हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हम एक सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम सारी थ्योरम्स बीएससी एमएससी 9th 10th और 11th 12th की सारी थ्योरम्स को कवर कर रहे हैं। पहले हम उन सभी थ्योरम्स को कवर कर रहे हैं जिसमें थ्योरम्स के नेम भी होते हैं। जैसे हमने की थी हमारी लैग्रांजे थ्योरम, कोची थ्योरम, बोल्जानो थ्योरम एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। काफ़ी सारी थ्योरम्स हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं जिसकी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर है, आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, ये सारी थ्योरम्स आपके किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम और मोस्टली आपके DSSB के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आओ थ्योरम को शुरू करते हैं। द फर्स्ट थ्योरम इज यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी। इस थ्योरम का नेम है यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी। यूनिक ऑफ आइडेंटिटी इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन ए ग्रुप इज यूनिक। यूनिक जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होता है किसी भी ग्रुप में क्या होता है, यूनिक होता है। कैसे होता है गाइस, यूनिक होता है। सेकंड, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। यूनिकनेस ऑफ इनवर्स मीन्स द इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज यूनिक। यानी कि जो इनवर्स होता है किसी भी ग्रुप का वो भी क्या होता है, यूनिक होता है। इट मीन्स हमारी आइडेंटिटी भी यूनिक होती है और हमारा इनवर्स भी यूनिक ही होता है। ओके, द आइडेंटिटी एलिमेंट इज इट्स ओवन इनवर्स। और अगर आपसे पूछे कि आइडेंटिटी एलिमेंट का इनवर्स क्या होता है तो आइडेंटिटी एलिमेंट का इनवर्स भी आइडेंटिटी एलिमेंट ही होता है। ठीक है, सो ये हमारी दो थ्योरम है। यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी, हमारी ग्रुप में हमारी आइडेंटिटी भी यूनिक होती है और हमारा इनवर्स भी यूनिक ही होता है, और आइडेंटिटी एलिमेंट का इनवर्स भी आइडेंटिटी एलिमेंट ही होता है। ओके, the next theorem is Lagrange theorem, most important theorem for DSSB। DSSB में ये थ्योरम पहले भी पूछी जा चुकी है। द ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज ए डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। ध्यान से देखेंगे गाइज, जो हमारा सब ग्रुप है, जो सब ग्रुप का ऑर्डर होता है ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज ए डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप। यानी कि जो हमारे ग्रुप का ऑर्डर होगा और जो हमारे सब ग्रुप का ऑर्डर होगा, ग्रुप के ऑर्डर को हमेशा सब ग्रुप का ऑर्डर डिवाइड कर देगा। लेकिन इसमें सबसे ध्यान रखने की बात यह है, वो यहाँ पे कंफ्यूज करता है कि ग्रुप हमारा फाइनाइट होना चाहिए या इनफाइनाइट होना चाहिए। तो गाइज हमारा जो ग्रुप है वो हमेशा फाइनाइट ग्रुप होगा। अगर फाइनाइट ग्रुप होगा तो लैग्रांजे थ्योरम एप्लीकेबल है, और अगर हमारा ग्रुप क्या नहीं होगा, फाइनाइट नहीं होगा, तब लैग्रांजे थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होती। इट मीन्स उस केस में हमारा ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप ऑर्डर ऑफ ग्रुप को पूरी तरह से डिवाइड नहीं करता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ एच इज ए सब ग्रुप ऑफ फाइनाइट ग्रुप जी। हमने मान लिया कि एच एक सब ग्रुप है और जी हमारा ग्रुप है। द इंडेक्स ऑफ एच, तो जो एच का इंडेक्स होगा, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, क्या, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट ऑफ एच कितने होंगे हमारे इन जी, वो होंगे ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच। यानी कि ग्रुप के ऑर्डर को हमारा जो सब ग्रुप का ऑर्डर है वो पूरी तरह से क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। और वो हमारे किसके बराबर होते हैं, डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट के या डिस्टिंक्ट राइट कोसेट के। ओके, मेन ध्यान रखने की बात है कि हमारा जो ग्रुप होगा, लैग्रांजे थ्योरम सिर्फ फाइनाइट ग्रुप के लिए एप्लीकेबल होती है और किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं होती। याद रहेगा, ठीक है। आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे और गाइज आप साथ के साथ इसके नोट्स भी बनाते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम, हाँ, नेक्स्ट थ्योरम इज आइलर थ्योरम। आइलर थ्योरम इज इफ n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, n क्या है हमारा, पॉजिटिव इंटीजर, एंड a इज एनी इंटीजर। n हमारा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है और n हमारा कोई भी इंटीजर है रिलेटिवली प्राइम टू n, जो कि क्या है, रिलेटिवली प्राइम है, किससे किससे जुड़ा हुआ है, हमारे n से, जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है। देन a की पावर 5n इक्वल टू किसके होता है, इक्वल टू नहीं बोलते, इसको बोलते हैं कोंग्रेंस। कोंग्रेंस, इट इज द साइन ऑफ कोंग्रेंस। a की पावर 5n इक्वल टू 1, a की पावर 5n कोंग्रेंस 1 मोड n के। इट मीन्स हमने इसको किससे डिवाइड करा है, मोड n मतलब है कि हम n से डिवाइड कर रहे हैं समीकरण को। वेयर फाई इज द आइलर फंक्शन, फाई किसका फंक्शन है, आइलर का फंक्शन। ठीक है ना, आइलर फंक्शन, फाई को आइलर फंक्शन कंसिडर करते हैं, इसलिए इस थ्योरम को हम बोलते हैं आइलर थ्योरम। आपको सीधा सीधा याद रखना है, a की पावर 5n कोंग्रेंस किसके होता है, 1 के। वो यहाँ पे चेंज करता है ओनली हियर, यहाँ पर -1 कर देगा, 1 कर देगा,
2 कर देगा एंड -2 कर देगा। मोस्टली आपको कंफ्यूज करेगा 1 माइनस के 1, 1 और -1 और 2 में। तो इसका करेक्ट आंसर है हेयर, यहाँ पे क्या होता है हमारा 1। कितना होता है 1। ओके, नेक्स्ट थ्योरम इज फर्मेट थ्योरम। फर्मेट थ्योरम इज इफ p इज ए प्राइम नंबर एंड a इज एनी इंटीजर। p क्या है हमारा, कोई भी प्राइम नंबर है, और a हमारा क्या है, कोई भी इंटीजर है, तब a की पावर p कोंग्रेंस किसके इक्वल होता है, a के। मोड p गाइज जो ये 1 है एंड a है, ये हमें रिमाइंडर शो करते हैं। किसको शो करते हैं, रिमाइंडर को। यानी कि जब हम a की पावर 5n को n से डिवाइड करेंगे तो हमें जो रिमाइंडर मिलेगा वो 1 मिलेगा, और जब हम a की पावर p को p से डिवाइड करेंगे तो ये थ्योरम कहती है कि हमें हमेशा जो रिमाइंडर है वो a मिलेगा। क्या मिलेगा, a। फर्मेट थ्योरम इज a की पावर p कोंग्रेंस a मोड p। गाइज आइलर थ्योरम और फर्मेट थ्योरम हमारे KVS और NVS के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर थ्योरम नहीं पूछे जाते, थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं आगे की सीरीज में आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी साथ के साथ करा दूंगी। ओके, नेक्स्ट थ्योरम इज केले थ्योरम। केले थ्योरम इज एवरी फाइनाइट ग्रुप G इज आइसोमोर्फिक टू ए परम्यूटेशन ग्रुप। यानी कि सारे के सारे जितने भी हमारे फाइनाइट ग्रुप है वो कौन परम्यूटेशन ग्रुप के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, परम्यूटेशन ग्रुप के रेस्पेक्ट में कौन सी इमेज रखता है, आइसोमोर्फिक रखता है। कौन सी रखता है, आइसोमोर्फिक। आपको कंफ्यूज करेगा आइसोमोर्फिक में, होमोमोर्फिज्म में, ट्रांसपोजिशन में, और ऑप्शन में बोल सकता है बोथ A एंड B। तो इसका आंसर है आइसोमोर्फिक। और आपको स्टेटमेंट देकर पूछ लेगा कि ये थ्योरम किसकी है, तो आपको याद रखना है एवरी फाइनाइट ग्रुप G ऑफ आइसोमोर्फिक टू ए परम्यूटेशन ग्रुप। ये हमारी कौन सी थ्योरम है, दिस इज अवर केले थ्योरम। समझ में आया, कर सकते हैं आप, ठीक है। नाउ द थ्योरम इज फंडामेंटल थ्योरम ऑन होमोमोर्फिज्म ऑफ ग्रुप। जो हमारा होमोमोर्फिज्म ऑफ ग्रुप है उसकी फंडामेंटल थ्योरम क्या होती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑन होमोमोर्फिज्म ऑफ ग्रुप। एवरी होमोमोर्फिक इमेज ऑफ ए ग्रुप G, जितनी भी हमारी होमोमोर्फिक इमेज होती है किसी भी ग्रुप G के रेस्पेक्ट में, इज आइसोमोर्फिक, वो क्या होती है, आइसोमोर्फिक टू सम कोसेंट ग्रुप ऑफ G। यानी कि जितनी भी हमारी होमोमोर्फिक इमेज होती है वो सभी की सभी कैसी होती है, आइसोमोर्फिक। लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, कोसेंट ग्रुप के रेस्पेक्ट में। होमोमोर्फिक इमेज हमारी आइसोमोर्फिक होगी लेकिन कोसेंट ग्रुप के रेस्पेक्ट में होगी, याद रहेगा। और इस थ्योरम का नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑन होमोमोर्फिज्म, फंडामेंटल थ्योरम ऑन होमोमोर्फिज्म ऑफ ग्रुप। ओके, नेक्स्ट इज सेकंड लॉ ऑफ आइसोमोर्फिज्म। आइसोमोर्फिज्म का हमारा सेकंड लॉ होता है, द सेकंड लॉ इज इफ H बी ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप G। H क्या है हमारा, कोई नॉर्मल सब ग्रुप है ग्रुप G का, एंड K भी नॉर्मल सब ग्रुप। H हमारा H बी ए, गाइज दिस इज H इज ग्रुप, H बी ए ग्रुप, H बी ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप G एंड K बी द नॉर्मल। H हमारा सब ग्रुप है, K हमारा नॉर्मल है, ऑफ ए ग्रुप G कंटेनिंग देन G डिवाइड, G को जब हम K से डिवाइड करेंगे वो हमारा क्या होगा, कॉन्ग्रेंस होगा G डिवाइड H अपॉन K डिवाइड H के। G डिवाइड K किसके कॉन्ग्रेंस होगा, G डिवाइड H के, और H को और K को डिवाइड करेंगे H से, ठीक है। यानी कि दोनों क्या होंगे हमारे, कॉन्ग्रेंस होंगे। G डिवाइड K किसके कॉन्ग्रेंस होता है, जब हम G को डिवाइड करेंगे H से और हम K को डिवाइड करेंगे H से, और फिर G डिवाइड H को किस पे डिवाइड कर देंगे, पूरे K डिवाइड H से। ओके गाइज, yes guys, this is the Salmon theorem, this is the Salmon theorem। the Salmon theorem is the distance of 2 points from the center of a sphere। स्पेयर पे अगर हमने कोई भी 2 पॉइंट लिए उनके सेंटर से जो डिस्टेंस होगी आर प्रपोर्शनल टू द डिस्टेंस, किसके प्रपोर्शनल होगी, टू द प्रपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ ईच फ्रॉम द पोलर प्लेन ऑफ द अदर। यानी कि जो अगर हमारे 2 पॉइंट्स लिए हैं हमने, उनकी जो डिस्टेंस हम लेंगे किससे, सेंटर से, वो डिस्टेंस प्रपोर्शनल होगी उन दोनों पॉइंट्स की डिस्टेंस के, उन दोनों पॉइंट्स की किसी भी प्लेन की डिस्टेंस से क्या होगी, प्रपोर्शनल होगी। वन मोर टाइम, द डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए स्पेयर
आर प्रोपोर्शनल, क्या होगी हमारी प्रोपोर्शनल होगी, जो हम डिस्टेंस लेंगे 2 पॉइंट्स के सेंटर से वो प्रोपोर्शनल होगी, किसके प्रोपोर्शनल होगी, टू द डिस्टेंस ऑफ ईच अदर, एक दूसरे की डिस्टेंस की, और कौन से प्लेन में, पोलर प्लेन में, कौन से प्लेन में, पोलर प्लेन में। आपको याद रखना है, वो आपको कार्टेशियन प्लेन बोल सकता है, पोलर प्लेन बोल सकता है, एंड अदर इज गाइज पोलर प्लेन होता है, कार्टेशियन प्लेन होता है, एंड अदर इज रेडियल प्लेन। रेडियल प्लेन में क्या है, तो आपको पेपर में कंफ्यूज कर देगा, रेडियल प्लेन दे सकता है आपको, कार्टेशियन दे सकता है, पोलर दे सकता है, तो इसका सही है पोलर प्लेन। कौन से प्लेन में, पोलर प्लेन में। जो हमारी सेंटर से जो दूरी होती है 2 पॉइंट्स की, वो आपस में एक दूसरे पॉइंट्स की दूरी के भी क्या होती है, प्रोपोर्शनल। समझ में आया, कर सकते हैं गाइज। अगर आपको मेरी सीरीज अच्छी लग रही हो 200 वीडियोज़ की, और आपको लग रहा हो कि ये हमारे पेपर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको मेरी सीरीज पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मेरे नोट्स परचेज़ करने हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, अदरवाइज़ मैं धीरे धीरे करके आपको सारी थ्योरम्स करा दूँगी, आप अपने नोट्स खुद से भी बना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।